जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और दिल लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 मींस के 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट किया हुआ है और उसका हम गॉसेस लॉ को स्टडी कर रहे थे। गॉसेस लॉ को जब हमने स्टडी किया और आगे उसकी 3 एप्लीकेशन है, ठीक। फर्स्ट वन को भी हमने स्टडी किया है, सेकेंड एंड थर्ड। आज हमारी जो थर्ड एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट, ठीक। गॉसेस लॉ का पर्पस भी मैंने लास्ट एप्लीकेशन में बताया था कि हमने गॉसेस लॉ का स्टडी करने का पर्पस क्या है। गॉसेस लॉ को हम इस वजह से स्टडी करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं और इसकी जो आगे 3 एप्लीकेशन है उसमें भी हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ही फाइंड करना है, ठीक हो गया। और आज हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट, ठीक हो गया। और उसको स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैंने फिगर पहले बना दी है कि यहाँ पे देखिए ये मेरे पास 2 मेटल की प्लेट्स हैं, ठीक। ये मेरे पास क्या है, 2 ऑपोजिटली मेटल प्लेट्स, ठीक हो गया। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पे कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। 2 मेटल की प्लेट्स हैं और उन दोनों के ऊपर हमने क्या किया, ऑपोजिटली चार्ज हमने सेपरेट कर दिया है। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पे कौन सा नेगेटिव चार्ज है। और हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हाई पोटेंशियल होता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो लो पोटेंशियल। मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इमिट होती हैं और वो नेगेटिव प्लेट की तरफ या नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी, ठीक हो गया। ये मेरे पास पॉजिटिव प्लेट्स हैं और इस पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट होंगी जो कि किसकी तरफ जा रही है, नेगेटिव प्लेट की तरफ। मींस के ये देखें, ये मेरे पास जो ई है, ई मीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि पॉजिटिव से इमिट हो रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही है, ठीक हो गया जी स्टूडेंट। और इसके बाद हम देखें कि इसी प्लेट्स को, ये जो हमारे पास सामने जो फिगर दी गई है ना, एक्चुअली ये 2 डायमेंशनल है, ठीक हो गया। लेकिन ये 3 डायमेंशनल फिगर थी, कुछ इस तरह की थी कि ये देखें जरा, ये जो हमारे पास फिगर है कुछ इस तरह है, ठीक होगा डियर स्टूडेंट। इसके ऊपर हमने क्या यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। लेकिन उन्होंने हमें जो इस बुक में, हमारी जो बुक है उसमें जस्ट उन्होंने ये वाली साइड मीन्स के फ्रंट व्यू, इसका हमें जस्ट फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे पास अगर मेरी बुक है कि उसमें उन्होंने क्या किया है, ये यहाँ पे देखें, ये इस तरह 3 डायमेंशनल फिगर है इसकी, ठीक हो गया। और इस पे चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। लेकिन उन्होंने हमें अपनी बुक में इस तरह दिखाया गया है कि जस्ट उन्होंने इसका फ्रंट व्यू दिखाया है कि इसकी इस साइड पे, इनर साइड पे जो चार्ज है उसको ये दिखा रहे हैं, लेकिन असल में ये फिगर हमारे पास इस तरह, ठीक हो गया। और इस 3 डायमेंशनल फिगर को उन्होंने 2 डायमेंशनल बनाया हुआ है, ठीक। तो इसमें देखें डियर स्टूडेंट कि हमने क्या किया है, इसी फिगर को हम लेते हैं कि ये वाली फिगर है, इसी को अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे देखें जब मैं इसको रोटेट करता हूँ ऐसे, तो ये वाली साइड ऊपर आ गई और ये वाली साइड नीचे आ गई है, ठीक हो गया। जस्ट कुछ भी नहीं है कि ये वाली जो फिगर उन्होंने हमें दिखा दी गई है, इसको अगर आप रोटेट करेंगे तो ये वाली साइड ऊपर आ जाएगी और ये वाली साइड नीचे आ जाएगी, ठीक हो गया। और ऊपर आई फिर हमने क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस को सपोज करना है, ठीक हो गया। और गॉसियन सरफेस को क्यों सपोज करते हैं, हमें पता है कि हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करना है। लेट्स हम इसकी एप्लीकेशन पे चलते हैं और मैं इसको आपको इसकी सारी एक्सप्लेनेशन करके फिर हम इसकी मैथमेटिकली जो इसका फार्मूला उसको ड्राइव करने की तरफ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इसकी जो है कहता है कंसीडर 2 पैरेलल एंड ऑपोजिट इनफाइनाइट प्लेट्स। कहता है 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, ये हमारे पास क्या है, 2 पैरेलल प्लेट्स हैं एंड ऑपोजिटली इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट है, जैसे मैंने पहले फिगर बनाई थी, इसकी कोई ना कोई लिमिट नजर आ रही थी कि अगर मैं ये फिगर बना देता हूँ ऐसे, ये देखें कि इसकी कोई ना कोई लिमिट है, मीन्स के ये क्या इसकी लिमिट है। बट इसकी ये जैसे ये मेरा व्हाइट बोर्ड है सारा, इसकी कोई ना कोई लिमिट है। लेकिन इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जिसकी कोई लिमिट ना हो, ठीक हो गया। हमने जस्ट एक व्हाइट बोर्ड का इतना सा पोर्शन लिया हुआ है और इसकी एक उसको इनफाइनाइट कह रहे हैं, ठीक हो गया। ये दोनों मेटल की प्लेट्स हैं एंड वैक्यूम एग्जिस्ट बिटवीन देम, और इनके दरमियान वैक्यूम है, इनके दरमियान कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इनके दरमियान कोई मीडियम नहीं है, ठीक हो गया। इनके दरमियान मीडियम नहीं है और ये क्या है, वैक्यूम है, ठीक हो गया। द चार्जेस एग्जिस्ट इनर सरफेस ऑफ द प्लेट, ये जो चार्जेस हैं जो हमें शो हो रहे हैं ये प्लेट के अंदर है,
ना कि प्लेट के ऊपर। ठीक हो गया। अगर ये मेरे पास प्लेट है तो इसके ऊपर नहीं है बल्कि ये प्लेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक। और दीज चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन प्लेट्स, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक हो गया। ये कोई रैंडमली नहीं है। मीन्स के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट इन एवरी साइड, इनकी जो डेंसिटी है चार्जेस की हर साइड पे सेम है, ना कि वन साइड पे ज़्यादा है दूसरी साइड पे कम है, लेफ्ट साइड पे कम है राइट साइड पे ज़्यादा नहीं। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि चार्ज डेंसिटी एग्जिस्ट इन एवरी साइड इज इक्वल। ठीक हो गया जी। और फिर हमने क्या करना है, हमें हमारा जो इस एप्लीकेशन को स्टडी करने का पर्पस है जस्ट ओनली फॉर वन, दिस इज फॉर के हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। गॉसेस लॉ जो हम थर्ड वाली एप्लीकेशन, सेकंड एंड वन एंड गॉसेस लॉ सारी जब हम एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन और ए गॉसेस लॉ जब हमने स्टडी किया तो हमारा इसको स्टडी करने का एक ही पर्पस था कि हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करना है। जो थर्ड वाली एप्लीकेशन है इसका भी यही पर्पस है कि हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करना है। लेकिन मैंने आपको फर्स्ट एप्लीकेशन जब हम स्टडी करने लगे थे तो मैंने बताया था कि हमने एक सरफेस पोज करनी होती है जो कि हमारी हेल्प आउट करती है कि हम वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करें। ठीक हो गया। और उस वाली सरफेस को हम बोलते थे गॉसियन सरफेस। उसको क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इस वजह से लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए इससे हेल्प आउट हो जाए। ठीक हो गया। तो हमने क्या लिया है कि ये इसी प्लेट को मैंने आपको बताया कि रोटेट करें तो ये वाली फिगर बन जाती है। इसके अंदर हमने रखी है ये गॉसियन सरफेस। ठीक। इस वाली मेटल प्लेट्स के दरमियान हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करना है। ठीक हो गया। ये मेरे पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये नेगेटिव, मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती है पॉजिटिव से मीट हो रही है, नेगेटिव की तरफ आती जा रही है। और ये गॉसियन सरफेस है। ये गॉसियन सरफेस एक्चुअली डियर स्टूडेंट इस तरह है कि ये मेरे पास एक 3 डायमेंशनल क्यूबिकल शेप है, 3 डायमेंशनल क्यूबिकल शेप। लेकिन इसमें क्या गया है, ये देखें कि इसमें थोड़ी सी अच्छा, इसमें देखें ये मेरे पास क्यूबिकल शेप है, बट इसमें उन्होंने हमें इसका फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं। जैसे ये वाली जस्ट उन्होंने हमें ये दिखाई है। असल में ये हमारे पास जो फिगर है इसकी 6 साइड है। कितनी? 6 साइड है। बट हमारी जो बुक में उन्होंने जस्ट ये वाला व्यू हमें दिखा रहे हैं जिसको हमने क्या किया हुआ है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ठीक। 2 मेटल प्लेट्स के ऊपर हमने रखा हुआ है कि असल में ये हमारे पास 6 साइड थी। ठीक हो गया। ये हमारे पास 6 साइड है, ये क्यूबिकल शेप है, बट इसने हमें जस्ट ये वाला इसका फ्रंट व्यू उसको उठा के हमारी इलेक्ट्रिक जो मेटल प्लेट्स हैं उसके अंदर हमने रखा हुआ है। ठीक हो गया। और इसमें देखें कि हमने क्या करना क्या है कि हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हमने इसको 4 पोर्शन में 4 साइड हैं इसकी, 1 2 3 एंड 4। ठीक हो गया कि यहाँ पे देखें जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट होती हैं कि इसमें देखें जरा कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं इस वाली साइड को, कि इस वाली साइड पे लें तो ये वाली जो हमारे पास ये सरफेस है इसका जो अगर मैं नॉर्मल वेक्टर ड्रा करता हूँ, इसका अगर मैं नॉर्मल वेक्टर ड्रा करता हूँ तो वो मेरे पास ये है नॉर्मल वेक्टर। ये स्टूडेंट मैंने आपको बताया था नॉर्मल वेक्टर को हम इसमें देखें, ये मेरी अगर एक सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा था उसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। अगर ये मेरे पास एक सरफेस है और ये वाली सरफेस, इसका अगर मैं नॉर्मल ड्रा करता हूँ तो वो मेरे पास इस तरह आता है। और इलेक्ट्रिक लाइंस की अगर डायरेक्शन देखें तो वो मेरे पास इस तरह है। मीन्स के यहाँ पे क्या है, दोनों क्या बना रहे हैं 90 का एंगल, दोनों मेरे पास क्या बना रहे हैं 90 का एंगल। तो हमें पता है कि बाय यूजिंग इसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास होता है E डॉट ए। इसको अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखता हूँ तो मेरे पास आता है EA cos ऑफ थीटा। ठीक हो गया। और यहाँ पे देखें कि इनके दरमियान एंगल कौन सा
बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो इस तरफ मूव कर रही है और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो इस तरफ मूव कर रहा है, और ई और ए के दरमियान एंगल बन रहा है मेरे पास, एंगल हमारे पास बन रहा है 90 का। ठीक हो गया। अगर मैं फ्लैक्स ले लेता हूँ लेफ्ट साइड का, तो यहाँ पे फ्लैक्स, यहाँ पे लिख लें फ्लैक्स फॉर लेफ्ट सरफेस, लेफ्ट साइड लिख लें, फ्लैक्स फॉर लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड का करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ए कोस 90 जो हमारे पास होता है, हमें पता है डियर स्टूडेंट, वो होता है 0। मीन्स के हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका लेफ्ट साइड का फ्लैक्स क्या आएगा, 0। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अगर हम लेफ्ट साइड का फ्लैक्स फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह अगर हम चलते हैं राइट साइड पे, तो इसका अगर मैं नॉर्मल वेक्टर ड्रा करता हूँ तो मेरे पास जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो ये है, और यहाँ पे भी देखें इलेक्ट्रिक लाइंस की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, अपर से डाउन। तो इनके दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, इनके दरमियान एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं फ्लैक्स फॉर राइट साइड। राइट साइड का अगर हम फ्लैक्स फाइंड करें तो भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखें फ्लैक्स का फार्मूला, मैं इसको आप डायरेक्ट कर रहा हूँ, उसको आपने खुद ही कर लेना है कि अगर 90 है, अगर 90 आएगा तो हमें पता है कि कोस 90 क्या होता है, 0। जब ये 0 होगा तो ये सारे फ्लैक्स को क्या कर देगा, 0। मीन्स कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं राइट साइड का अगर फ्लैक्स भी निकालता हूँ तो वो भी मेरे पास 0 आता है, अगर हम लेफ्ट साइड वाला फ्लैक्स निकालते हैं तो वो भी हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। तो जो मेरे पास थर्ड है, थर्ड साइड जो इसकी है वो एग्जिस्ट कर रही है कहाँ पे, प्लेट के अंदर। वो यहाँ पे देखें मैंने प्लेट के अंदर एग्जिस्ट करवाई है, मीन्स के उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई रोल नहीं होगा, तो उसके पे थर्ड वाली एप्लीकेशन पे कोई इलेक्ट्रिक फ्लैक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप इसको यहाँ पे नंबरिंग कर दें, लेफ्ट राइट। अगर हम लेते हैं सरफेस 1, इसको 1 कह दें, और ये मेरे पास 2 है जिसको हम राइट कर रहे हैं, और जो सरफेस मेरे पास है थर्ड वाली क्योंकि वो प्लेट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है तो उसके अंदर फ्लैक्स, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पास नहीं करेंगी, तो इसकी वजह से वो भी क्या हो जाएगा, 0। और जो हमारे पास थर्ड वाली जो आ गई है हमारे पास, ये मेरे पास 1 2 3 एंड 4। ठीक, अब मेरे पास आ गई थर्ड सरफेस। अगर मैं इसका नॉर्मल वेक्टर ड्रा करता हूँ, अगर हम इसका नॉर्मल वेक्टर ड्रा करते हैं तो वो मेरे पास आता है ये वन, दिस वन। तो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे की तरफ है, और जो मेरी फोर्थ साइड है उसमें जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी क्या है, मेरे पास डाउनवर्ड है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में, यहाँ पे देखें इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से हम इसको क्या कह देते हैं कि जो मेरे पास है फोर्थ सरफेस, उसका अगर मैं वेक्टर फ्लक्स फाइंड करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ई ए कोस ऑफ थीटा। और यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी इस तरफ है, और जो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर है दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आएगा। एंगल 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि कोस 0 क्या होता है, कोस 0 हमें पता है डियर स्टूडेंट के वो 1 होता है। जब कोस 0 1 होगा तो हमें पता है कि कोस 0 के 1 होने की वजह से यहाँ पे 1 आएगा, और मुझे मैक्सिमम फ्लक्स फाइंड हो जाएगा इस वाली सरफेस पे, फोर्थ वाली सरफेस पे। फोर्थ वाली सरफेस पे जो हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड होगा वो ये है। ठीक हो गया। इसमें चारों साइडों को देखें कि अगर मैं लेफ्ट साइड वाली साइड पे लेता हूं तो उसका नॉर्मल वेक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ 90 का एंगल बना रहा है। अगर मैं 2 वाली साइड लेता हूं तो उसका नॉर्मल वेक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के साथ भी नॉर्मल वेक्टर मींस के 90 का एंगल बना रहा है। थर्ड वाली एप्लीकेशन जो साइड है वो हमें पता है कि मेटल प्लेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से हम उसको वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड नहीं करेंगे। और फोर्थ वाली साइड हमें पता है कि 2 मेटल प्लेट्स के अंदर है, ठीक, इनके दरमियान में एग्जिस्ट कर रही है, और उसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी डाउनवर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी क्या है, डाउनवर्ड। और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी, और मेरे पास
एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है। सेम होने की वजह से इनके दरमियान जो एंगल एग्जिस्ट कर रहा है वो मेरे पास है 0। जब एंगल 0 होगा तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फाइंड होगा। ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया है बाय गॉसियन सर्कल। हमारा पर्पस क्या है कि गॉसियन सर्कल को यूज करते हुए हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट इतने का स्क्रीनशॉट करें तो हम फिर इंशाल्लाह वो जो इसकी कैलकुलेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसकी तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गॉसियन सर्कल को लेते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड किया। आप इसका स्क्रीनशॉट करें तो हम इसका जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हमारा पर्पस है, जो हमारा टॉपिक है, मेन पॉइंट्स है, उसकी तरफ उसकी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे देखें हमने क्या करना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हम ये स्टूडेंट जानते हैं कि बाय यूजिंग गॉसियन लॉ का हमें पता है कि गॉसियन लॉ को हमने यूज करना है और उसका फार्मूला भी हमें पता है कि फाई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई कैपिटल क्यू। ये क्यू का भी मैंने आपको बता दिया था कि ये चार्ज इन क्लोज मेटल प्लेट्स है। ये डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अच्छा, इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो हमने फाइंड कर ली है कि अभी हमने जो इसकी कैलकुलेशन की थी वो बाय यूजिंग गॉसियन सरफेस हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड किया। ठीक होगा, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने जब गॉसियन सरफेस को यूज़ किया तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फाइनल रिजल्ट आया था वो ये था। ठीक हो गया, तो आपने इसको याद रखना है। और अब हमें चाहिए चार्ज। चार्ज क्या होता है कि इसके चार्ज के लिए हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में भी पढ़ा, सेकंड में भी पढ़ा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी ये क्या होती है, किसी भी यूनिट एरिया में जो चार्ज एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। किसी भी यूनिट एरिया में अगर मैं सपोज का इतना ये वाला साइड ले लेता हूँ, इतना साइज का पोर्शन लेता हूँ, इस वाले पोर्शन में पैच में जितना चार्ज एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमें चाहिए क्यू, तो हम ए को इस साइड पे ला के सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ गया, क्यू। मीन्स कि मेरे पास क्यू की वैल्यू भी आ गई है और मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी आ गई है। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, ये यहाँ पे देखें मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये मेरे पास क्यू है। आपने इन दोनों वैल्यू को पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 मीन के गॉसियन लॉ के फार्मूले में। तो यहाँ से हमारा फाइनल रिजल्ट जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मीन्स के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसकी तरफ जाएंगे। ठीक, आपने क्या करना है, पुटिंग द इक्वेशन वैल्यू ऑफ फाई एंड चार्ज क्यू। जब हमने फाई और चार्ज क्यू की वैल्यू उसमें पुट की है तो डियर स्टूडेंट देखें मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मेरे पास है ई ए और एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई मेरे पास चार्ज की वैल्यू क्या है, सिग्मा ए। ठीक होगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए ए से ए कैंसिल हो गया और मेरे पास बचा क्या है, हमारे पास यहाँ पे देखें ई और इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई सिग्मा, या इसको अगर मैं सिंपल वे में लिखूं तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया, मीन्स के मेरे पास ये रिजल्ट आ गया है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। ठीक हो गया, ये मेरे पास वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है जो हम फाइंड करने जा रहे हैं इनफाइनाइट टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट को लेके। ठीक हो गया, ये मेरे पास वो फाइनल रिजल्ट है जो कि हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक हो गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट इन मैग्नीट्यूड फॉर्म है, लेकिन अगर मैं इसको इसकी वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, इन वेक्टर फॉर्म में लिखें अगर इसी फॉर्मूले को, तो डियर स्टूडेंट याद रखें कि हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर हमने क्या करना है, एरो लगा देना है, ये वेक्टर को शो करेगा, और सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और ये आर के ऊपर हमने आर कैप लगा दिया, ये यूनिट वेक्टर को शो करता है। डियर स्टूडेंट याद रखें आर कैप ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक
लाइंस। ये इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन को शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस किस तरफ एमिट हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शो हो रही है। ठीक हो गया। और ये हमें ये इसका वेक्टर फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये मेरे पास जो ऊपर वाला रिजल्ट था वो इन मैग्नीट्यूड फॉर्म था, लेकिन नीचे वाला जो हमारे पास रिजल्ट है ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में था, या जिसको हम जनरल फार्मूला भी कह देते हैं। ये मेरे पास एक वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट आ गया। ठीक, जो स्टूडेंट याद रखें, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि आपने जो सेकंड एप्लीकेशन स्टडी की थी, आपको याद हो कि सेकंड एप्लीकेशन में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया था तो उसमें था फार्मूला ये वाला। अगर इसको हम जनरल फार्मूला लिख लेते हैं, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया। और इसका अगर लेते हैं हमारे पास ये दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट का अगर हम फार्मूला लेते हैं तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें कि जो एप्सिलॉन नॉट है उसका हाफ मीन्स के यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखते हैं तो हमारे पास 1/2 का मतलब क्या आता है, हाफ। ठीक, अब वहाँ पे हमने जो सेकंड एप्लीकेशन थी हमने 1 मीन्स के एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज ली थी। ठीक हो गया। तो जब एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज लेते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कम होती है एज कम्पेयर टू दिस वन, बिकॉज हमने यहाँ पे 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट इनफाइनाइट शीट ली हुई। 2 इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, मोर है, ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है। मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। यहाँ पे देखें जस्ट ओनली मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास नीचे 2 नहीं एग्जिस्ट कर रहा, 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो स्ट्रेंथ है उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। बिकॉज हमें पता है कि जो सेकंड एप्लीकेशन है हमने वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रिक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज को सपोज किया था, लेकिन यहाँ पे हमने 2 इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज को सपोज किया है। 2 इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज को सपोज करने की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, और एक के होने की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक, ये आपने याद रखना है। ये जो फार्मूले हैं ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछे गए, बार बार पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर 1 इनफाइनाइट ऑफ शीट ऑफ चार्ज, उसका फार्मूला ये क्या कहते हैं कि, या वो हमसे पूछ लेते हैं कि 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, तो उसके फार्मूले उन्होंने 3-4 लिख देते हैं, और दरम्यान में जो हमारा फाइनल रिजल्ट या सही जो रिजल्ट वो भी लिखते हैं। तो उसमें फिर हमसे ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी पूछ लेते हैं। तो आपने डियर स्टूडेंट आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमारा ये टॉपिक जो है लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में है, और एक एमसीक्यूज़ के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ताकि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ हमारे अच्छे से तैयार हो जाए। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट इतना ही। तो आपने दिल लगा कर पढ़ते रहना है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ में से समझ नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में आपने हमें ज़रूर इसके बारे में बताना है, ताकि आपको हम अच्छे तरीके से इसके बारे में गाइड करते हैं। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।